फिल्म की शुरुआत में हमें एक कॉनी नाम का व्यक्ति दिखाया जाता है जो एक वीडियो गेम में वर्चुअल प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेचारा इतना बुरा पायलट होता है कि प्लेन सीधा क्रैश हो जाता है। तभी उसकी बेटी आती है और उसे याद दिलाती कि आज मेरा बर्थडे है और कॉनी ने प्रॉमिस किया था कि वह उसे बाहर ले जाएगा। जब कॉनी पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए तो वह एक घोड़ा मांगती है। ये बात सुनते ही कॉनी के चेहरे में अफवाह स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हालत देखकर ऐसा गिफ्ट देना नामुमकिन होता है। कॉनी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल्समैन है जहां वह गैजेट, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में काफी एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी इनकम ज्यादा नहीं है। ऊपर में हाल ही उसका डिवोर्स भी हो गया है, लेकिन वह हर हफ्ते में अपनी बेटी से मिलने जाता है, जहां वह अपनी बेटी को एक्स वाइफ के घर पे छोड़ देता है। तब हम मिलते हैं मिलो से, जो उसकी एक्स वाइफ का नया हस्बैंड है। मिलो एक अमीर पायलट है जिसके पास एक फार्म है जहाँ घोड़े भी हैं, बिल्कुल वही चीज जिसके लिए कॉनी की बेटी सपने देखती है। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरी पार्किंग गैरेज के एक बड़े क्रिमिनल डील चल रही थी। कुछ ड्रग डीलर जो बड़े डेफल बैग में साथ पहुंचते हैं जिसमें में 30 किलो हाई ग्रेड नशा होता है। उनकी मीटिंग एक माफिया गैंग से होती है जो एक सौदा बिटकॉइन के जरिए करना चाहते हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम की नजर से बचे रहें, लेकिन पुलिस पहले ही उनके पीछे लगी होती है। महीनों ने उनके कॉल्स ट्रेस कर रहे होते हैं और हर मूव मॉनिटर किया जा रहा होता है। डील पूरी होने से पहले ड्रग सप्लायर्स वायर्स का एक पैसा वेरीफाई करने के लिए पहले सिर्फ 1 किलो का सैंपल देते हैं, बाकी के 29 किलो में अपनी गाड़ी में लॉक करके रखते हैं ताकि कुछ गड़बड़ हो तो नुकसान ना हो। जब पुलिस यूनिट ऑन ऑपरेशन करके एक्सट्यूट करने निकलती है तो क्रिमिनल और कुछ गलत एहसास होता है। ड्रग सप्लायर्स तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं 29 किलो का वापस सिक्योर करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अंधेरे में एक अनजान शख्स आमने से होता है। वह सीधे ड्राइवर के पास जाता है, एकदम शांत और सटीक तरीके से गोली चलाता है और ड्राइवर वहीं मर जाता है। अगले ही पल में पूरे गैरेज में अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे के बीच वही राजदार शूटर और बैग उठाता है जिसमें 29 किलो नशा होता है और अपनी कार रख देता है। उसी वक्त पार्किंग गैरेज में एक आदमी भी मौजूद होता है। वह पूरी गोलीबारी को चोरी चुपके अपनी आंखों से देख रहा होता है। पैनिक की बावजूद वह अपना फोन निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। शूटर जो पहले से हाइपर अलर्ट है, पैरानाइड होता है, तुरंत नोटिस कर लेता है कोई उसका वीडियो बना रहा होता है। एक सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि अगर वह फुटेज लीक हो गया तो उसका पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा। सीन कट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जहां कॉनी अपने कस्टमर को गैजेट के बारे में समझा रहा होता है। टेक्निकल सस्पेंस के ऑडियो आउटपुट रिफ्रेश रेट पर कुछ इतनी कॉमनली एक्सप्लेन करता है, कस्टमर जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाते हैं। स्टोर बंद होने से थोड़ी देर पहले डायना नाम की एक कस्टमर आती है, उसे हेडफोन चाहिए होता है। कॉनी उसे एक बेहतर मॉडल सजेस्ट करता है, कहता है डिस्प्ले आउटपुट और साउंड क्वालिटी दोनों सुपीरियर हैं, प्राइस भी नॉर्मल है। डायना उसके असाइनमेंट से सजेशन खुश हो जाती है और वहीं हेडफोन ले लेती है। स्टोर बंद होने के बाद मैनेजर कॉनी से एक वेफर मांगता है और कहता है कि एक कस्टमर का अर्जेंटली टीवी इंस्टॉल करवाना है। कॉनी हमेशा की तरह बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। वह अपना टूल किट लेकर कस्टमर के घर पहुंचता है। वह कहती है कि टीवी का पूरा काम सेटअप कर देना है, फिर वह किसी काम से बाहर चली जाती है। कॉनी अपने हेडफोन को पहनकर काम में लग जाता है। उसे जरा भी अंदाज नहीं होता है कि इसी घर के दूसरे कमरे में मौत का खेल चल रहा है। यह उसी आदमी के घर में होता है जिसने गैरेज का पूरा सीन रिकॉर्ड किया होता है। शूटर उसका पीछे करते हुए यहाँ तक घर में आ गए थे। कॉनी का पीछा खड़ा होकर वह शूटर उस आदमी को गोली मार देता है और फिर से वहाँ से भाग जाता है। कॉनी बेचारा बिल्कुल अनजान अपना इंस्टॉल काम करने के बाद फिनिश करता है, हेडफोन उतारता है और टूल्स पैक करता है और निकलने के लिए घर के अंदर जैसे ही गुजरता है तभी उसकी नजर मरे हुए आदमी पर पड़ती है। कॉनी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या करें, कॉल करें या भागे, बस खड़ा रहे। इसी बीच सिसिलिया वापस घर आ जाती है। वह अंदर आती है और अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखती है, जबकि कॉनी उसके पास खड़ा होता है। कुछ मिनट से पुलिस आ जाती है और कॉनी को अरेस्ट कर लेती है। कॉनी बार बार समझाता है कि उस पर टीवी इंस्टॉल करने आया था, लेकिन वह पुलिस का प्राइम सस्पेंशन बन जाता है। घर में फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं होता है और उस वक्त घर में कोई नहीं था। पुलिस बिना ज्यादा सोचे समझे उसे कस्टडी में ले लेती है। कोर्ट उसके लिए पब्लिक डिस्पेंस अवॉइड करती है, जो कैलरी काम में बोझ से परेशान और कॉनी कहानी पर शक में है। हर प्रूफ कॉनी के खिलाफ जाता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड 0 होने के बाद ट्रोल का इंतजार करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। कॉनी की कोलंडरी ड्यूटी मिलती है। वहीं उसकी मुलाकात 2 कैदियों से, नरेंद्र और मूसा से होती है। दोनों जेल से भागने की योजना बना रहे होते हैं। उनका प्लान था वॉशिंग मशीनों के पीछे बने एक टनल के जरिए भागना और किसी पायलट की मदद से देश को छोड़ देना। कोलंडरी रूम में जब कुछ देर से लिए गार्ड नहीं होता है, कॉनी मौका देखकर टनल में घुस जाता है। वह तंग अंधेरी टनल के कोलौर करके
के आगे बढ़ता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। बाहर निकल कर कपड़े बदलता है और सीधे सिसिलिया के घर पहुंचता है। वह घर के अंदर जगह फोन ढूंढता है लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता है। तभी सिसिलिया वापस आ जाती है और कोनी को देखकर चौंक जाती है। कोनी उसे समझाता है कि उसे इसके हस्बैंड से मरने से पहले फोन का जिक्र किया था और मुझे लगता है उसे फोन में कुछ एविडेंस है। वह कहता है कि अगर फोन मिले जाए तो मुझे संपर्क करना और वह तुरंत टनल के जरिए वापस जेल लौट आता है, लेकिन वह बहुत गलत समय में टनल के अंदर निकलता है। कोलंड्री रूम में नरेंद्र और मूसा मौजूद होते हैं और वे कोनी की टनल में निकलते हुए देख लेते। दोनों ये देखकर गुस्से में पागल हो जाते हैं। कोनी बचने के लिए सीधे वॉशिंग मशीन के अंदर घुस जाता है। मूसा बिना सोचे समझे मशीन का ढक्कन बंद कर देता है और वॉशिंग चालू शुरू कर देता है। कोनी मशीन के अंदर घूमने लगता है और उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब कोनी बेहोशी के करीब होता है तब नरेंद्र मशीन से बंद करके बाहर निकाल लेता है। दोनों कोनी से डील करते हैं कि वह अगर पायलट के तौर पर उसकी मदद करेगा तो वे उसे अपने भागने की योजना में शामिल कर लेंगे। कोनी मजबूरन में हाँ बोलता है क्योंकि यही एक मौका था अपनी बेगुनाही साबित करने का। दूसरी तरफ सिसिलिया अभी भी फोन ढूंढ रही होती है। एक शाम जब वह थक कर बिस्तर पर लेटी होती है उसकी नजर सीलिंग की लाइट पर फिटिंग पर पड़ती है और वहाँ से कुछ चीज नजर आती है। वह बिस्तर की तरफ खड़ी होकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक फोन मिलता है। वह फोन चार्ज में लगाती है तभी डिटेक्टिव हेलेना वहाँ आ जाती है। जैसे ही दोनों केस के बारे में बात कर रहे होते हैं फोन अपने आप टीवी में वायरलेस कनेक्ट हो जाता है और उस दिन वीडियो चलने लगती है। वीडियो में जो शूटर होता है वह असल में हेलेना निकलती है, लेकिन जैसे ही हेलेना पलट कर टीवी की तरफ देखती है स्क्रीन पर उसके परिवार की तस्वीरें चलने लगती हैं। सिसिलिया मोबाइल के बारे में हेलेना को कुछ नहीं बताती है। जैसे हेलेना वहाँ से जाती है सिसिलिया तुरंत कोनी की संपर्क करती है और उसे पूरा सच बता देती है। ये सुनते ही कोनी फैसला कर लेता है कि वह अपनी बेगुनाही के साथ साथ पुलिस और डिपार्टमेंट का असली चेहरा भी सबके सामने लाएगा। इधर नरेंद्र और मूसा का एस्केप प्लान भी समय से पहले एक्टिवेट हो जाता है। तीनों टनल के जरिए भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बार सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें पहले से डिटेक्ट कर लेता है। पूरे शहर में अलर्ट जारी होता है। सिसिलिया किसी तरह वीडियो एविडेंस कोनी की तरफ पहुंचा देती है लेकिन हेलेना उन्हें ट्रैक कर लेती है और पुलिस की गाड़ी में उनका पीछा करने लगती है। तभी मूसा गोली चलाकर उसकी गाड़ी का टायर उड़ा देता है। इससे वह वहां से सेफली बचकर निकल जाता है और सीधा एयरपोर्ट तक पहुंचता है। हेलेना कॉल करके डिपार्टमेंट में बैकअप मंगवाती है। उधर कोनी प्लेन के कॉकपिट में चला जाता है लेकिन उसे जहाज चलाना बिल्कुल नहीं आता है। घबराकर वह प्लेन की विंडो की छलांग लगा देता है और एयरपोर्ट की तरफ भागना शुरू कर देता है। वहाँ हम डायना को देखते हैं, वही हेडफोन वाली कस्टमर। पता चलता है कि वह असल में एक अंडरकवर कॉप है और हेलेना का जूनियर है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि कोनी बेगुनाह है। और इसी दौरान हेलेना एयरपोर्ट पर कोनी को देख लेती है और सीधा उस पर गोली चला देती है। गोली लगने से कोनी जख्मी हो जाता है और उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हेलेना अपने पुलिस एक्सेस को फायदा उठाकर अस्पताल के रूम में घुस जाती है और कोनी को इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश करती है, पर डायना वक्त पहुंचकर उसकी आवाज सुनते ही हेलेना को छिप जाती है। डायना अंदर जाती है और कोनी के हाथ में जहरीला इंजेक्शन देखकर सब कुछ समझ जाती है। वह अपनी गन निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ती है लेकिन तभी हेलेना अचानक हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार में हेलेना डायना को गन से खुद को शूट कर लेती है। गोली की आवाज सुनकर एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है तो हेलेना उसे भी डायना की गन से मार देती है ताकि सबको यही लगे कि डायना का किया गया है। लेकिन तभी वो कोनी किसी चीज से हेलेना के सिर पर मार देता है और बेहोश हो जाती है। डायना और कोनी वहां से भाग जाते हैं। हेलेना फिर भी पुलिस के चीफ को मैनिपुलेट करती है और पूरी फोर्स कोनी और डायना के खिलाफ सेट कर देती है। वे दोनों सिसिलिया के घर जाते हैं और जैसे उसने सोचा था वीडियो अभी भी वहाँ है, लेकिन मसला ये होता है कि उसका फोन टूट गया होता है और कॉपी करने का कोई रास्ता नहीं होता है। दोनों टीवी उठाकर अपने वकील हंसा के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि असल में उनका वकील हेलेना के साथ मिला हुआ है। वे हंसा को एक बैग में लाते देखते हैं और डायना तुरंत समझ जाती है कि उस बैग के अंदर ड्रग्स है, लेकिन कंफर्म करने के लिए उन्हें पास में जाना पड़ता है। कोनी अभी भी हेलेना का हंसा का पार्टनरशिप समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी डायना सब कुछ साफ कर देती है। हंसा अपने क्रिमिनल क्वाइलेंट को डिटेक्ट हेलेना को देता है। फिर हेलेना उन्हीं पर रेड करवाकर उनका माल चुरा लेती है और बाद में दोनों मिलकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। मूव करने के लिए वे लोग एक और कार्ड को चुरा लेते हैं। डायना गार्ड बनकर
खड़ी होती है और कोनी चुपके अंदर घुस जाता है। थोड़ा आगे जाकर वह देखता है कि एक बड़ी डील चल रही होती है। वे ड्रग डीलर्स के साथ दोनों टीवी खींचते हैं और फ्रंट डेस्क की तरफ ले जाते हैं। वहाँ से वह जानबूझकर पुलिस को कॉल करते हैं। इधर पुलिस के चीफ हेलेना को कॉल करता है और रेड के बारे में बताता है। मीटिंग के बीच हेलेना का एक कॉल उठाती है जिसमें चीफ कहता है कि वह कोनी के पीछे जा रहा है। ये सुनते हेलेना घबरा जाती है और तुरंत कहती है कि वह खुद आ रही है और कुछ देर बाद मीटिंग छोड़कर सीधे बाहर निकल जाती है। बाहर वह पुलिस से मिलती है, उन्हें गलत दिशा में भेज देती है, लेकिन तभी जोसेफ पीछे आ जाता है और डायना को मौके में मार देता है और डायना को मौका मिल जाता है उसे टीवी पर हैंड ओवर करने का। लेकिन जैसे ही एलिवेटर खुलता है, मूसी निकलता है और बिना चेतावनी दिए सीधा गोली चला देता है। स्क्रीन पर रेलिंग से टकरा जाती है। मूसी गुस्से में पागल हो जाता है क्योंकि कोनी ने उसका पैसा बर्बाद किया होता है। हेलेना का पुलिस डील से दूर ले जाने का प्लान फेल हो जाता है। जब एक पुलिस वाला दूर से कोनी को देख लेता है, उसकी तरफ बढ़ जाता है। इसी बीच हंसा ऊपर से अपनी डील खत्म करके नीचे आ रहा होता है। उसे नीचे में हंगामे का कोई अंदाजा नहीं होता। कोनी सीधे उसके पीछे भागता है। डायना को पुलिस पकड़ लेती है और चीफ फिर भी झूठी समझकर उसके खिलाफ में हो जाता है। कोनी आखिरकार हंसा को पकड़ लेता है और उसे जमीन में गिरा देता है। लेकिन जैसे हंसा निकालती है, कोनी जम जाता है, पीछे हट जाता है। हंसा मुस्कुराता है, कैश का बैग उठाता है और निकलने वाला ही होता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। हंसा चिल्लाता रहता है लेकिन बैग वहीं गिर जाता है। कोनी चुपके से टीवी स्क्रीन उठाता है और निकल जाता है। वह एक कमरे में जाता है और एक स्टाफ मेंबर की मदद से टीवी का हार्ड ड्राइव का एलिवेटर स्क्रीन पर कनेक्ट कर देता है, जो सिर्फ पहले से थोड़ा सा शक में था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से वीडियो को देखा तो उसने बिना देर किए हेलेना के हाथ में हथकड़ी डाल दी। जब हेलेना को ले जाया जाता है तो रेडियो पर रिपोर्ट आती है कि अब भी वे प्राइम सस्पेंड में है। ड्रग माफिया वकील और हेलेना सभी पुलिस की कस्टडी में होते हैं। चीफ डायना की माफी मांगती है कि उसे पहले से उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और कोनी को बेकसूर साबित कर दिया जाता है और वह घोड़े में बैठकर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। थोड़ी देर बाद वह घोड़े से कूद जाता है। बाकी बच्चे डर जाते हैं। जब वह जूलिया से कहता है कि घोड़ा उसने सिर्फ उधार लिया होता है तो वह मुस्कुराती है, उसे गले लगाती है और अपनी दोस्त के पास लौट जाती है। डायना उसके पास आती है। दोनों पेड़ की छांव में बैठे होते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।